माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने पेप्सिन जो है इसके बारे में बताने जा रही हूँ कि पेप्सिन क्या होता है एंड इसकी थ्योरी। तो सबसे पहले हमारा जो पेप्सिन है इसके बारे में आपका ये जानना ज़रूरी है कि पेप्सिन क्या है। पेप्सिन जो एक हमारा एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं, पेप्सिन एंजाइम होता है या एंजाइम की तरह वर्क करता है। तो पेप्सिन जो है ये हमारा एंजाइम है। इसका वर्क क्या होता है? पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर भी कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारी स्टोमक के अंदर, जो स्टोमक के अंदर जो लाइनिंग होती है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। लाइक ये हमारा, अगर हम लोग बात करें, ये हमारा अगर स्टोमक है तो ये स्टोमक के अंदर जो हमारी ये लाइनिंग होती है इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है एंजाइम। मीन्स ये स्पेशल टाइप की सेल्स के अंदर या ये स्पेशल टाइप की जगह प्रेजेंट होता है। तो जो हमारा पेप्सिन, जो हमारा एंजाइम है, पेप्सिन इज अ एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है ये ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है और कुछ एनिमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। एंड कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारा प्रेजेंट होता है स्टोमक के अंदर, जो लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट लाइनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर, उसकी सेल्स के अंदर ये जो हमारा पेप्सिन जो एंजाइम है ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इनकी सेल्स के अंदर ये इसकी प्लेस है जहाँ पे पेप्सिन एंजाइम रहता है। तो अब होता क्या है? जो पेप्सिन जो एंजाइम है ये हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में पढ़े थे, या सबको पता है कि जो एंजाइम होता है उसका काम क्या होता है। हम लोग अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी कोई फंक्शंस की बात करें तो वो बिना एंजाइम्स के नहीं होती है। अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर जो भी हम लोग डाइटरी सप्लीमेंट्स, चाहे हम लोग कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हो, चाहे स्टार्च, चाहे हम लोग प्रोटीन्स, चाहे हम लोग लिपिड्स, जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स या अमीनो एसिड्स या फैट्स, जो भी हम लोग फूड इनटेक करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल रिसोर्सेज, तो वो फूड बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारा क्या मेटाबॉलिज्म होता है उस फूड के साथ में, वो किसकी प्रेजेंस में होता है? वो हमारा एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। मतलब वो फूड का क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, किस किस चीज़ में वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो वो जो ब्रेक डाउन होता है वो किसी ना किसी एंजाइम्स के प्रेजेंस में होता है। तो हमारा जो पेप्सिन जो एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम का वर्क क्या होता है कि जो भी हम अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स इनटेक करते हैं डाइटरी फूड्स के फॉर्म में, तो वो क्या करता है? प्रोटीन को, अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ये किसका वर्क होता है? ये पेप्सिन एंजाइम का वर्क होता है। क्या काम करता है? जो भी हम लोग फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारा स्टोमक में आता है। अगर हम लोग प्रोटीन वाला कोई फूड खा रहे हैं, प्रोटीन वाला कोई हम लोग फूड खा रहे हैं, तो यहाँ से ये पेप्सिन एंजाइम निकलता है, ये फूड पे एक्ट करता है और इसको स्मॉल स्मॉल अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। मतलब ये प्रोटीन फूड के ऊपर एक्ट करेगा और इसको स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेगा। प्रोटीन जब टूटता है तो वो स्मॉल स्मॉल अमीनो एसिड्स में टूटता है। और अगर हम लोग बात करें कि प्रोटीन कैसे बनता है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन हमारा कैसे बनता है? वो कॉम्बिनेशंस ऑफ अमीनो एसिड के बनता है। मतलब मीन्स स्मॉल स्मॉल यूनिट्स ऑफ अमीनो एसिड्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ प्रोटीन। तो ये हमने बात करी कि हमारा जो पेप्सिन एंजाइम है वो हमारा प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है और उसको स्मॉल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। तो मेन जो फंक्शन है हमारा पेप्सिन का, वो फंक्शन क्या है कि वो प्रोटीन पे एक्ट करेगा और उसको स्मॉल अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा। दिस इज द मेन फंक्शंस ऑफ पेप्सिन। तो
पेप्सिन हमारा किसके अंदर आता है? पेप्सिन हमारा जो है वो एंजाइम्स के अंदर आता है। पेप्सिन इज अ एंजाइम। और ये कौन सा एंजाइम है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। मींस ये प्रोटीन के जो भी हम लोग फूड खाएंगे उसके ऊपर एक्ट करेगा और उसको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। अब हमारा जो प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है जिसको हम लोग पेप्सिन बोलते हैं, पेप्सिन किसके अंदर आता है? ये हमारा आता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर। अब ये हमको कैसे ऑब्टेन होता है? ये हमको ऑब्टेन होता है अगर हमको पेप्सिन को कलेक्ट करना है, उसको बाहर निकालना है, तो हम लोग कैसे जो पेप्सिन को बनाएंगे? तो ये एनिमल जो होता है, एनिमल की गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? हमारा पेप्सिन। जो कि मैंने बताया कि जो भी हम लोग फूड खाते हैं एनल लाइन के सेल्स के अंदर हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, उन सेल्स के अंदर हमारा पेप्सिन प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है ये एनिमल्स के अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें ग्लैंडुलर लेयर। हमारी जो ग्लैंडुलर लेयर प्रेजेंट होती है किसके अंदर? ग्लैंडुलर लेयर्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। म्यूकस जो भी मेम्ब्रेन होगी हमारे स्टोमक के अंदर, उसके अंदर कौन सी ग्लैंड्स है? हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ग्लैंडुलर लेयर जो प्रेजेंट होती है उसके अंदर हमारा पेप्सिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर फ्रेश स्टोमक ऑफ हॉग, ये इसका एनिमल का नाम है, दिस इज नोन एज बॉटनिकल नेम, या इसको हम लोग बोलेंगे कि पेप्सिन का बॉटनिकल सोर्स क्या है? तो ये हमारा है हॉग स्क्रोफा, ये इसका बॉटनिकल नेम है वर्ब डोमेस्टिकस, ठीक, ये हमारा क्या है? बॉटनिकल नेम। तो हम लोग जो हॉग है उसका एनिमल हॉग है उसका बॉटनिकल नेम है सस स्क्रोफा वर्बिकस, ठीक है। अब ये जो है इसका फैमिली जो है स्यूडेई है। बॉटनिकल नेम की हमने यहाँ पे बात करी, ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम हमको किससे मिलता है? हमको पेप्सिन किससे मिलेगा? हॉग से मिलेगा, जिसका बॉटनिकल नेम ये है एंड इसकी जो फैमिली है वो है स्यूडेई, दिस इज नोन एज फैमिली। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे पेप्सिन के डिस्क्रिप्शन की, कि हमने पेप्सिन अगर हमारे पास है तो पेप्सिन कैसा दिखता है, उसका क्या डिस्क्रिप्शन है। तो अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि पेप्सिन हमारा इसका क्या प्रॉपर्टीज है, क्या डिस्क्रिप्शन है, तो अगर हम लोग पेप्सिन की बात करें कि पेप्सिन किस फॉर्म में रहता है या वो कैसा दिखता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर उसकी फॉर्म की, तो पेप्सिन जो है वो हमको एमॉर्फस फॉर्म में मिलता है। अब एमॉर्फस फॉर्म क्या होता है? एमॉर्फस फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसका कोई शेप नहीं होता, मतलब या तो मास फॉर्म में मिलेगा या फिर वो इस तरीके से किसी अनइवन शेप में हमको ऑब्टेन होगा। तो ये हमारा जो हमको मिलता है पेप्सिन, वो उसका कोई शेप नहीं होता है, जिसका कोई शेप नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस। अब ये हमको एमॉर्फस उसमें एमॉर्फस फॉर्म में हमको ये ऑब्टेन होता है। अब हम लोग इसके अगर कलर की बात करें, इसका कौन सा कलर होता है, ये किस कलर में हमको ऑब्टेन होता है, मिलता है, तो ये हमको व्हाइट कलर में मिलता है एंड बफ कलर में हमको मिलता है। मतलब इसके जो कलर होता है ये 2 टाइप्स के कलर होते हैं, व्हाइट एंड बफ, 2 टाइप्स के कलर में ये हमको मिलता है। अब हम अगर कलर की बात अगर हम लोग बात करें कि इसका क्या इसका ट्रांसलूसेंट जो इसका स्केल होता है, ट्रांसलूसेंट का मतलब कि ये आर पार हमको दिख सकता है या हम इसको आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसलूसेंट स्केल्स की। इसके बाद अगर हम लोग टेस्ट की बात करें कि इसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, टेस्ट की बात करें कि इसका टेस्ट कैसा होगा, तो ये हमारा एसिडिक होता है, ठीक है, स्लाइम होता है, और अब चूंकि ये एनिमल स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है तो इसका जो वो होगा ऑर्डर, वो मीटी ऑर्डर होगा,
जो मीट होता है किसी भी एनिमल का, उसका जो फ्लेवर होता है उस तरीके से इसका स्मेल होता है, क्योंकि इसको हम लोग एनिमल की सेल्स जो होती हैं उसके जूस से इसको बनाते हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो मीठी ऑर्डर होगा। तो ये हमने इसकी बात करी ऑर्डर की। इसके बाद हमने बात करी इसके टेस्ट की, इसका टेस्ट एसिडिक एंड स्लाइनिंग नेचर का होगा। अब हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तो मोस्टली जो ये होते हैं हमारे किसके अंदर सॉल्युबल होंगे, तो ये जनरली हमारे वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद इनसॉल्युबल की अगर हम लोग बात करें तो ये अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म में इनसॉल्युबल होंगे। अगर इसको हम हीट करते हैं पेंक्रिएटिक के साथ और अल्कली के साथ, अगर हम पेप्सिन को हीट करेंगे पेंक्रिएटिक या अल्कली के साथ, तो इसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और मैक्सिमम जो पेप्सिन की एक्टिविटी होती है वो 1.8 pH में ही इसका मैक्सिमम एक्टिविटी दिखता है। अगर हम लोग पेप्सिन की कैपेसिटी के बारे में बात करें कि ये कितने टाइम्स डाइजेस्टिव होता है, तो ये 2500 टाइम्स इसकी कैपेसिटी होती है डाइजेस्ट करने के लिए कोगुलेटेड एग एल्ब्यूमिन। इतने टाइम्स ये सब प्रोटीन्स की चीज़ों को डाइजेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग अगर यूजेस की बात करें तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो इसका यूज होता है वो होता है कि ये डिग्रेड करता है हमारे जो भी हम लोग प्रोटीन चीज़ें खाते हैं उसको पेप्टोन में और प्रोटियोसिस के अंदर। तो इसका जो पेप्सिन का हम लोग ने यूज देखा वो क्या होता है, प्रोटीन को डिग्रेड करना, तोड़ना पेप्टोन में और प्रोटियोसिस से। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोसीजर के अंदर कि पेप्सिन को अगर हमको बनाना है लैब के अंदर तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमने ये देखा है कि ये जनरली स्टोमक के अंदर पाया जाता है। तो हमको क्या करना है कि जो हॉग है, जो हमारा एनिमल है, उसकी हम लोग जो आउटर मोस्ट लेयर है स्टोमक की, उसको हम लोग मिन्स्ड मतलब उसको टुकड़ों में तोड़ लेंगे, ठीक है। उसकी लेयर को, किसकी लेयर को, स्टोमक की जो लाइनिंग वाली लेयर होगी उसको हम लोग मिन्स्ड कर देंगे, उसको तोड़ के हम लोग उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है, उसको जो स्टोमक है उसकी लाइनिंग को हमने पीसेस में काट लिया, उसको पीसेस कर लिए उसकी ये लेयर को, उसके बाद हम उसको किसके साथ ट्रीट कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं कि डाइजेस्ट कराना मतलब उन दोनों का रिएक्शन कराना। तो हमने सेल का, स्टोमक की सेल्स का क्या किया है, इसके साथ डाइजेशन कराया है, HCl के साथ उसको कांटेक्ट में रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका क्लेरिफिकेशन करेंगे। क्लेरिफिकेशन का मतलब होता है कि हम लोग इसके अंदर जो भी क्लियरेंस है उसको हम लोग इम्प्रूव करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद उसको कंट्रोल इवापोरेशन करेंगे। कंट्रोल इवापोरेशन का मतलब होता है कि उसको ऐसा नहीं कि हम लोग एकदम से उसके सॉल्वेंट को इवापोरेट कर देंगे, हम उसको कंट्रोल लेवल पे उसको इवापोरेट करा के उसको ड्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका डायलिसिस करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ डाइजेस्टेड सॉल्यूशन, फिर हम उसको कंसंट्रेट बनाते हैं ताकि वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद हम उसको वैक्यूम इवापोरेशन करते हैं, मतलब वैक्यूम्स की हेल्प से अपना जो भी हमारा सॉल्वेंट है, कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट है, उसको हम लोग ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम इवापोरेशन। और लास्ट में फिर हम लोग देखते हैं कि जो हमको पेप्सिन ऑब्टेन होता है वो स्पॉन्जी पेप्सिन ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम लोग एक स्टोमक, एनिमल स्टोमक स्किन से किस तरीके से हम लोग अपना स्पॉन्जी पेप्सिन का फॉर्मेशन करते हैं या किस तरीके से हम लोग पेप्सिन का प्रिपरेशन करते हैं इन अ लैब। तो आज हमने देखा कि जो पेप्सिन है ये हमारा एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, जो भी हम लोग फूड खाते हैं प्रोटीन वाले, स्पेशली प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है तो ये किस पे एक्ट करेगा, ओनली फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन को ये क्या करता है, डिग्रेड करता है इनटू स्मॉल अमीनो एसिड, जो भी हम लोग यहाँ पे यूज